हरियापुर गांव, एक ऐसा गांव जहां हर सुबह मिट्टी की खुशबू और गायों की घंटियों की मधुर धुन से जागती है। गांव की गलियां संकरी हैं, लेकिन यहाँ के लोग खुले दिल और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। यहाँ का जीवन सरल है, लेकिन हर कदम पर चुनौतियां भी हैं। गांव के बीचों बीच रहता है रामदास, एक गरीब किसान। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से बड़ी है। उसके पास है बस एक ही सहारा, उसकी प्यारी बकरी गौरी। ये बकरी सिर्फ दूध देती ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की आशा और प्यार का प्रतीक है। रामदास अपनी बूढ़ी मां और छोटी बेटी गीता के लिए हर रोज खेतों में मेहनत करता है, लेकिन पैसों की कमी उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। रामदास खेत में हल चला रहा है, गौरी पास में चर रही है। गीता अपने छोटे छोटे हाथों से फूल तोड़ रही है और गौरी को हंसते हुए देख रही है। बाबा, गौरी ने फिर से सबसे मीठा दूध दिया है। हाँ बेटा, गौरी हमारी सबसे मेहनती सहेली है। इसका दूध हमारे घर की रोटी बनाता है। गौरी सिर्फ एक बकरी नहीं थी, वो रामदास के जीवन की सहारा थी, गीता की दोस्त थी और मां के लिए खुशी की वजह थी। गांव के लोग भी जानते थे कि गौरी की देखभाल और दूध का स्वाद अनोखा है। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। शहर से जमींदार का बेटा आया था और उसने घोषणा की, जो भी मुझे सबसे बढ़िया देसी मटन देगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे स्वादिष्ट, तंदुरुस्त और देसी मटन लाओ। सुनो रामदास, तुम्हारी गौरी सबसे सुंदर और तंदुरुस्त है। इसे जरूर ले जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। पर ये हमारी परिवार का हिस्सा है, इसे पैसे के लिए कैसे बेच दूं? बाबा, हम इसे बेच कैसे सकते हैं? पर अगर आप चाहो तो मैं समझ जाऊंगी। बेटा, कभी कभी बलिदान करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, प्यार और ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं। रामदास रात भर सोचता रहा। उसका मन अंदर से टूट रहा था। उसे पता था कि अगर वो गौरी को बेच देगा तो पैसे से बेटी की पढ़ाई और मां की दवाई का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ये बकरी सिर्फ दूध नहीं देती थी, ये उनका परिवार थी। गीता की हंसी, मां की देखभाल, क्या मैं उन्हें पैसों के लिए खो दूं? बाबा, हम जानते हैं कि हमारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन मैं समझती हूं कि कभी कभी बलिदान करना पड़ता है। चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ हूं। अगले दिन रामदास ने अपने निर्णय का साहस इकट्ठा किया और जमींदार के बेटे से मिलने का फैसला किया। साहब, ये गौरी सिर्फ बकरी नहीं है, ये हमारी बेटी की हंसी है, हमारी रोज की रोटी है। मैं इसे पैसे के लिए नहीं बेच सकता। अगर इनाम देना ही है तो किसी गरीब की मदद कर दीजिए। गांव वाले चुप थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतना गरीब आदमी इतना बड़ा त्याग कर सकता है। सबके चेहरे पर हैरानी और सम्मान झलक रहा था। तुमने मुझे सिखाया कि असली देसीपन केवल मटन में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और त्याग में होता है। आज से तेरी बेटी की पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और तेरी मां की दवा का इंतजाम भी। इस गांव के बच्चों के लिए भी मैं स्कूल खोलूंगा। गांव में तालियों की गूंज गूंज उठी। रामदास की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसने गौरी को गले लगाया और कहा, तूने हमें सिर्फ दूध नहीं दिया, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी दी। बाबा, आप सही हैं। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, प्यार और ईमानदारी से मिलती हैं। गांव के लोग रामदास और गीता के चारों तरफ जमा। हल्की धूप, बच्चे खेल रहे हैं।
सबका चेहरा खुशी और गर्व से भरा। रामदास, तुमने हमें सिखाया कि असली इंसानियत क्या होती है। आज से हम सब तुमसे प्रेरणा लेंगे। गांव की मिट्टी, लोगों का प्यार और जीवन की सरलता ने सभी के दिलों को छू लिया। यही है असली देसी स्वाद। रामदास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग अब समझ गए थे कि असली खुशी पैसों में नहीं, बल्कि प्यार, त्याग और ईमानदारी में होती है। रिश्ते और भावनाएं पैसे से अधिक मूल्यवान हैं। सच्चाई और त्याग जीवन का असली स्वाद हैं। इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी चीजें पैसों में होती हैं, लेकिन असली खुशी तो वहीं मिलती है जहां दिल और ईमानदारी से काम किया जाता है। यही है देसी बकरी का स्वाद।